तो कहते हैं दिलों में कुछ कर गुजरने की चाह हो और मन में हौसला हो तो कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं है। गोरखपुर में परिवार अपने घर में रहकर लॉकडाउन का पालन भी कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे को मेंटेन करते हुए मास्क को भी बना रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता ने इसका जायजा लिया। दिल में कुछ कर गुजरने की चाह और मन में हौसला हो तो कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं होता। शायद इस लॉकडाउन और वैश्विक महामारी के दौर में हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपना योगदान दे रहा है, लेकिन आज एक जिस घर में हम मौजूद हैं उनका ये पूरा तीन इनकी पीढ़ी यहाँ पे लगी हुई है। यानी जब से लॉकडाउन की स्थिति शुरू हुई है उसके एक दिन बाद से इनकी ये 3 पीढ़ी, यानी ये खुद परिवार इनका, इनके बच्चे और इनके ससुर सास, सभी लोग इस पूरे काम में दिन रात लगे रहते हैं और मास्क तैयार कर रहे हैं, ताकि क्योंकि सरकार ने भी कहा है कि मास्क और सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंस ही इस वैश्विक महामारी का एकमात्र इलाज है। तो मास्क की कमी लोगों को ना हो, इसको लेकर के जो है आज यहाँ पूरी तरीके से एक युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। और आप देखेंगे कि कोई हाथों से विकलांग है, उसके बाद भी कितनी तेजी से मास्क बना रहे हैं लोग। मनों में हौसला ज़रूर है, भले ही जो है कोई न कोई किसी तरीके से विकलांग हो, लेकिन जो दिल में जज्बा है काम करने का वो पूरी तरीके से यहाँ नज़र आ रहा है। हमारे साथ ऋतु शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कब आपने इसको शुरू किया, कहाँ से ये दिमाग आया, या इसके पहले आपने कभी सीखा है, क्या है पूरा? चूँकि मैं सिलाई पहले से करती थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये मास्क बनाने का आइडिया तब आया जब लॉकडाउन के दिन ही मैंने मास्क खरीदा। और वो जो मास्क है वो 10 रुपए का था और मुझे 60 रुपए में वो मास्क मिला। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर मुझे सिलाई आती है तो मैं क्यों ना इसका कुछ बेनिफिट उठाऊं और मैं मास्क सिलूं और उन ज़रूरतमंद लोगों तक दूं जिनके पास ये मास्क खरीदने की उतनी क्षमता नहीं है। क्योंकि एक रिक्शे वाला या फिर एक मजदूर आदमी जो है वो 60 रुपए का मास्क कैसे खरीदेगा? वो 60 रुपए में सबसे पहले अपने घर के लोगों के लिए खाने की चीज़ें खरीदेगा, उसके बाद ही वो मास्क पे जाएगा। तो मेरे दिमाग में तुरंत आइडिया आया और मैंने बनाना चालू किया। इस काम में हमारी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया मुझे। अभी देखिए पूरी फैमिली मिलके काम कर रही है, सब लोग हम लोग बना रहे हैं और इसमें हमको हौसला अफजाई भी हमारी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा मिलता है। और पहले तो हम लोग तमाम पुलिस चौकियों तक दिए मास्क, उसके बाद से गाँव में जा के दिए, उसके बाद हमने डीएम सर को दिया, एसपी पुलिस को दिया, महिला थाने गए। तो जहाँ कहीं से भी लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस मास्क को मैं पहुँचा सकूँ, मैं उस जगह पे जाती हूँ। और सबसे अब जो है मेरे मन में एक आस्था भी है कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस पाक महीने में वो मेरे जो मुस्लिम भाई बहनें हैं वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, रोज़ा रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी हमारे मन में भी उनके लिए बहुत आस्था है और मैं उनके लिए मास्क बना रही हूँ ताकि मैं उन लोगों तक भी पहुँचा सकूँ। और मेरी यही पूरी कोशिश है कि मेरे से जितना हो पाएगा, मेरी फैमिली से जितना हो पाएगा, मैं लोगों तक इस मास्क को पहुँचाऊँगी। बड़ी अच्छी पहल आपकी है। आपके जो है पति, जो है ससुर, सास और बच्चे भी इस पूरे काम में हैं। और अब आपने जो एक नया संदेश देने का काम किया है कि पाक महीना रमजान में आप उन लोगों तक भी ये मास्क पहुंचाएंगी। तो कहाँ से आपकी कौन मदद कर रहा है, या अपने खर्चे से ही आप इतने दिनों से करें? कितना मास्क अभी तक तैयार हो चुका है? कम से कम हमारे यहाँ 5000 से ज़्यादा हमने मास्क तैयार किया है और इसमें किसी का हेल्प नहीं है। ये टोटल हमारी अपनी श्रद्धा है उस कोरोना वॉरियर जो भी हमारे देश में हमारे लिए निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। मेरे लिए भी अपने देश को लेके बहुत प्यार है और मैं देशभक्ति के नाते ही अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना चाह रही हूँ। इस लॉकडाउन में सरकार की कही हुई एक एक बात को फॉलो करते हुए मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने घरों में रह के अपने देश के लिए जो भी कर पाएँ बिल्कुल करिए। तो बिल्कुल निश्चित रूप से इनके हौसले को हर एक व्यक्ति सलाम करेगा, क्योंकि आज जो है इनकी ये 3 पीढ़ी पिछले लॉकडाउन शुरू होने के दौरान से ही लगातार इस तरीके से मास्क बना रही है, हर एक तबके तक पहुंचा रही है, खासकर उन तबकों तक जिनके पास शायद मास्क खरीदने के लिए पैसे नहीं है या उन तक मास्क नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अब जब रमजान का पाक
महीना चल रहा है, इस रमजान में भी उन मुस्लिम भाई बहनों के घर तक ये मास्क पहुंचा रही हैं जो शायद बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इस मास्क को लेने के लिए। तो निश्चित रूप से इनके इस हौसले को देख करके निश्चित रूप से बाकी लोग भी इनके इस हौसले को लेकर नज़ीर देखेंगे और कहीं ना कहीं इनके इस हौसले को सभी सलाम भी करेंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर।